क्या आपको विश्वास है कि जनता हमें फिर से लेके आएगी? 100% विश्वास है। कहना हम क्या चाहेंगे, हम तो अभी हमारे अनुसार तो अभी सही है, एकदम गुड है। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं बात वतन की। चुनावी यात्रा के दौरान मैं अभी नालंदा ज़िले के हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत गुनामा में हूं। मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूं जो गुनामा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार अभी वर्तमान में हैं और 5 सालों से वो सरपंच पद पर पदासीन थे। मैं उनसे बात करता हूं कि उन्होंने 5 सालों में क्या अपने पंचायत के लिए किया और आगे 5 साल वो क्या करने वाले हैं, जनता उनकी कारण उनको वोट दे। मैं इन सभी बातों के लिए उनसे बात करता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ललन कुमार उर्फ लल्लू सिंह है। जी, आप काफ़ी यूथ हैं। जी, आपने तो लगता है कि बहुत पहले ही ये मुकाम हासिल कर लिया जहां लोग सोचते हैं कि हम पंचायत के प्रतिनिधि बने, या आपने तो सरपंच पद पे 5 साल काम कर लिया है। जी बिल्कुल। इस जो पद के लायक समझा हमको यहाँ के गुनामा पंचायत के लोगों ने, तो हमें चुना है यहाँ पे और उस कार्य के लिए चुना। जो समझ में आया कि ग्राम पंचायत जो ग्राम कचहरी है गुनामा का, उस कार्य के लिए हम सक्षम हैं, इसीलिए हमको पिछले बार चुनाव किया लोगों ने। सर, ऐसा है कि कोर्ट ने भी आपको ये मान्यता दी है कि आपका जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होगा। जी बिल्कुल, कि ये आंखों देखा कोर्ट कचहरी है, ये ग्राम कचहरी। जो निर्वाचित पंच हैं, जो ग्रामीण से चुन के आते हैं, वो जो देखेंगे वही फैसला होगा। डबल बेंच से होता है, पहले सिंगल बेंच बैठता है, फिर डबल बेंच बैठता है, उसमें ग्रामीण पंच के भी द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसलिए इसको कोर्ट बिल्कुल सही मानता है। सर, तो ऐसा है कि आप 5 सालों में जो गुनामा ग्राम पंचायत में काम किया है उसका कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। बड़ी बात रही कि हमने 5 वर्ष जो भी ग्राम कचहरी के अंदर में काम किया हूँ, ऐसा कहीं भी पूरे पंचायत में नहीं शिकायत होगा कि जब हमारे ग्राम कचहरी में उपस्थित हुए तो उनको एक शब्द से भी मैंने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। और कहीं पर भी मैं खुल कर बोलता हूं कि ग्राम कचहरी में 1 पैसा देने का काम नहीं है। आप आइए, हम अपने तरफ से भी सरकार का जो भी फीस रहता है 100 रुपया, वो भी मैं नहीं लेकर उनके बदले मैंने अपना प्रयास से उसको भरपाई करके वह भी 100 रुपया पब्लिक का हम अपना बचाने का प्रयास किया हूँ, और वह हम खुद भुगतान करेंगे सरकार को, यह मेरा वादा रहेगा। और हमारे ग्राम कचहरी में ना लिया गया है, ना लिया जाएगा और ना लेने का प्रयास मेरा रहेगा। वंशावली बनाए, आचरण प्रमाण पत्र बनाए, पारिवारिक सूची बना, फटबंदी में जो भी सिग्नेचर हुआ एकदम आते थे या फ़ोन कर देते थे एक बार, तो हम दौड़ के चले आते थे। किसी तरह का भेदभाव नहीं, वो कोई वर्ग के लोग हों, हम सबका मान सम्मान बराबर करके चले, क्योंकि हमारे पूर्वज भी स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत हमारे वंशज जो थे गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हमारे पूर्वज की तरह मेरा भी नाम हो इस पंचायत में। ग्रामीण जो बुद्धिजीवी ग्रामीण थे, उन लोगों के सहयोग से, और कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, तो मैं जब भी कोई पंचायती के लिए जाता था तो उन लोगों से मिलकर सलाह लेता था कि इसमें जो झगड़ा हुआ है या कोई विवाद है गली का नली का या आपसी छोटी मोटी बातों के लिए जो विवाद है, इसको कैसे सुलझाया जाए और दोनों को आपसी प्रेम संबंध बढ़ाया जाए, इस पर मैं ग्रामीणों से भी मदद लेता था और वो मुझे भरपूर मदद मिला। और उनके द्वारा हम ग्राम कचहरी को सही से निर्णय किए, जो कि आज हम। सर, आपको अगर याद हो आपको, तो आप बताना चाहेंगे कि ग्राम कचहरी में भूमि संबंधित आप कितने विवादों का निपटारा किए होंगे? बिल्कुल, कम से कम भूमि विवाद जो निपटारा किए हैं वो करीब 70 के बाद 70 को है। अगर आपसी विवाद हो भाईचारा का या फिर बंटवारे का, इस पे 200 करीब काम कर चुके हैं। जो मेरे पास ग्राम कचहरी में मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो मैं बना कर रखे हुए हैं, ग्राम कचहरी से भी मैंने किया हूं। और कई ऐसे पंचायती जो हुआ है समझौता,
जिसमें पंच के द्वारा नहीं, ग्रामीण पंच के द्वारा एक अलग मान्यता देकर मैंने एक गली में बैठ के सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक लोगों के सहारे से मैंने उस पंचायती को हासिल किया कि दोनों को सुलझा दिया। सर तो ऐसा है कि आपका ये तो अच्छा अनुभव रहा कि आपने बहुत अच्छा से काम किया, ग्रामीणों को समझौता कराया, लेकिन इन 5 सालों में आपको कुछ खट्टा अनुभव भी रहा होगा, मतलब कुछ कमियां दिखी होगी, इस पर कुछ बात कर लें सर। थोड़ा सा स्वार्थ लोगों में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब 5 लोग सही लोग अगर उसके पास जाएंगे और उसको सही रास्ता बताते हैं तो फिर वो गलत लोग भी सही रास्ते पे लौट के चले आते हैं। सर आप गलत लोग यहाँ बोल रहे हैं, तो मतलब आपके कहने का मतलब गलत लोग का क्या मतलब था? गलत लोगों का अपना वो स्वार्थ समझ रहे थे, लेकिन इसी के लिए ग्राम कचहरी बनाया गया। जो गलत रास्ते पे मेरे ग्रामीण चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लेके आना मेरा फर्ज था। जो बुद्धिजीवी लोगों में मतलब वरिष्ठ नागरिक हमको चुना है, तो हम चाहते थे कि जो गलत लोग हैं उनको सही रास्ते पर लाकर ही मैं अपना ग्राम कचहरी को मजबूत करूंगा बिहार में। सर आपने बोला कि मुझे वरिष्ठ नागरिक ने चुना है। वरिष्ठ नागरिक के पद है ये। ग्राम कचहरी का जो सरपंच चुने जाते हैं ये पंचायत का वरिष्ठ पद है। अच्छा, मतलब आपने बोला वरिष्ठ पद है। नहीं सर, हमें समझ में आ रहा था कि आप हमें वरिष्ठ नागरिकों ने चुना है, तो हमें लगा कि आप खुद एक यूथ हैं। वैसा नहीं है, यूथ लेवल तो दिया ही सहयोग। कई जो बुजुर्ग लोग भी थे उनमें मुझे बहुत काफ़ी प्रेम मिला, जो लोग सहयोग किए हैं। सर ऐसा सुनने में आया है कि आप पर कुछ लांछन भी लगा कि आप व्यक्ति की भावना से प्रभावित होकर उस पर न्याय किए हों, ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, तो सर आप 5 साल के लिए फिर से वोट मांगने के लिए आ गए हैं, क्या आपको विश्वास है कि जनता हमें फिर से लेके आएगी? 100% विश्वास है। जिम्मेवारियां भी बिहार सरकार के द्वारा सरपंच पद के लिए बढ़ने वाली है, जैसा कि आपको अगर पता हो तो? जी बिल्कुल पता है कि सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग को बढ़ावा देने के लिए और ग्राम सभा में मैंने वित्तीय पावर का भी पावर देने जा रहा है। तो जैसा गाइडलाइन हम लोग को जीतने के बाद आएगा तो हम जनता के साथ वार्ड सभा लगाकर फिर ग्राम सभा में उनका बातों को रखेंगे, और वो जो भी ग्राम सभा में होगा उन्हें जब वार्ड सभा करेंगे ना, तो वार्ड सभा की बात ग्राम सभा में रखकर उनकी बातों को सभी वार्ड का मैं अपने उचित न्याय के दर सबको विकास करने का भी काम करेंगे और न्याय करने का भी काम करेंगे। आपका 5 साल जो फिर से अगर आपका सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लोगों के बीच जाके क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मनरेगा से जो गौ शेड बनाया गया है अभी तक हमारे पंचायत के लोगों को भुगतान नहीं किया गया है, उसको हम पास कराएंगे क्योंकि मेरे विभाग में आ रहा। जी सर। तो इसलिए उसको हम जो रुका हुआ पैसा है उनका, उसको हम लाकर उनके पास पहुंचाएंगे अपने मतलब ग्राम कचहरी के द्वारा, कि उनका जो रुका हुआ मतलब योजना का पैसा है वो उनको पास चला जाए और मिल जाए जो हक है उनका। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जैसे आपके विभाग के अंदर अगर कोई भी व्यवस्था आती है वो पहले से खामियां पाई गई है तो उसको आप सुधारेंगे? बिल्कुल। गांव के कुछ लोग अगर हैं यहाँ पे और उनकी बात लेके आते हैं सर। आपका नाम क्या है? धीरेंद्र कुमार। आप बताइए कि आपके बीच आपके पंचायत के सरपंच महोदय बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, क्या इनसे आप सहमत हैं? हाँ, इनसे हम सहमत हैं पूर्ण रूप से। आपका नाम क्या है? जी राम रतन। हम पूरे समर्थन हैं उन्हीं के साथ। चलिए, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। आपके बीच में आपके सरपंच महोदय आके उन्होंने कुछ बातें रखी, हो सकती है कुछ गलत हो कुछ सही हो, तो आप इस विषय पे अपना मंतव्य क्या देना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरपंच पिछले बार भी ठीक थे और अभी भी ठीक रहेंगे। इस बार भी इनको जिताने का प्रयास है। आपका नाम क्या है भैया? दिनेश कुमार। आप बताइए कि आप इसी गांव के हैं या फिर बाहर के हैं आप? नहीं, हम यहीं के हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना हम क्या चाहेंगे, हम तो अभी हमारे अनुसार तो अभी सही है, एकदम गुड है। तो क्या आप आगे भी हम यही चाहते हैं कि यही रहें। इन्होंने एक बात रखी कि मैं मतलब व्यक्ति विशेष को देखकर या ऐसा कोई अन्याय नहीं किया, क्या इस विषय से आप सहमत हैं? सहमत है। चाहूँगा चलते चलते आप अगर अपने तरफ से यहाँ के कुछ लोगों को, जनता को बोलना मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं पिछली बार जन सेवा का भी काम किया हूँ। कई लोग गरीब ऐसे हैं जो कि बीमार पड़ जाने के बाद भी मतलब
उनके पास पैसा नहीं रहता, अथी नहीं रहता, तो हम अपने यूथ लेवल से अपने जो लोग हैं यूथ लेवल उनका अपना पैसा से चंदा करके लोगों के अधिकार में हम लोगों के जो बीमार पड़े हुए हैं उनको हम मदद करते हैं कि भाई जो गरीब हैं उनको किस तरह से फिर से हम अपने पास अच्छे स्वास्थ्य से उनको देख सकें। इसके लिए भी मैंने कई जगह काम किया हूँ। अपना खून भी 2-3 लोगों को मैं दान कर चुका हूँ इस पंचायत में, और आगे कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं गरीब के लिए हर समस्या में उनके साथ खड़ा रहेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे। इसी के साथ मैं इस चुनाव में फिर से उतरा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया। मैं इन्हीं शुभकामनाएं के साथ आपको विदाई देना चाहूँगा। अगले 5 साल में आएँ और फिर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और फिर से मैं जीत के बाद एक मैं अपना इंटरव्यू इस चैनल पर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।